अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। याकताबाद फायरिंग वाक़े के बाद एमक्यूएम का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। एमक्यूएम के पाकिस्तान में कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दो टोक अल्फाज में धमकी देते हुए कहा है कि याकताबाद वाक़े का बदला लेंगे। उन्होंने किसी सियासी जमात का नाम लिए बगैर और उन्होंने दो वाज़ेह तौर पर इंतजामिया का नाम लेते हुए कहा कि इंतजामिया को अब इस मामले में जिम्मेदार ठहराते हैं और हम इसका बदला लेंगे। किस तरह एमक्यूएम अपने कारकुनों के मारे जाने का बदला लेगी, ये तो वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। आखिर उन्होंने क्या सोचकर ये धमकी दी है कि वो बदला लेंगे। लाजमी उनके जहन में कुछ होगा और लाजमी उनको पता भी होगा कि मारने वाले कौन हैं और किसके कहने पर यह हुआ है। लेकिन जो खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कर सकते हैं, ये तो मैं बाद में ही आपको बताऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं और एमक्यूएम क्या कर सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकया हुआ कैसे है, क्योंकि आज़ाद ज़राए का ये कहना है कि मरे ज़रूर सियासी कारकुन हैं या शायद मारने वाले भी सियासी कारकुन हो, लेकिन ये जो वाकये की बुनियाद है वो सियासत नहीं है, बल्कि वाकये की बुनियाद वो ज़मीनें हैं जिन पर मुबैना तौर पर लोग कब्जा करते हैं या फिर काबिज हो जाते हैं। यानी ये मामला लैंड ग्रैबिंग की तरफ जा रहा है और अभी तक की आज़ाद ज़राए का ये कहना है कि इस मामले में जो ज्यादा गालिब इम्कान है वो लैंड ग्रैबिंग का है। लेकिन क्योंकि किसी की जान चली गई है और जान भी एमक्यूएम के टाउन के एक मेंबर की गई है और शायद दूसरा भी शदीद जख्मी है और उस बारे में भी कुछ इतलात हैं कि शायद अल्लाह न करे कोई और भी हो जाए। लेकिन बात यह कि एमक्यूएम के मौजूदा कन्वीनर और एमक्यूएम क्या इस पोजीशन में है कि वो बदला ले सके? क्या वो, चलो किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतजामिया का नाम लिया। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास इतनी पावर है कि वो इंतजामिया से बदला ले सके? एक तरफ तो अगर जायजा लिया जाए तो एक तरफ तो सिंध हुकूमत एमक्यूएम को घास ही नहीं डालती और दूसरी तरफ जो है वो वफाकी सरकार लॉलीपॉप देकर रोजाना कोई ना कोई बयान देकर एमक्यूएम को ठंडा ठा दिल बहार कर देती है। और तीसरी अहम बात यह है कि अभी तक एमक्यूएम बड़े पैमाने पर जो जिससे कराची को कोई बड़ा पैकेज मिले अभी तक लेने में कामयाब भी नहीं हो सकी। तीसरी और अहम बात यह है कि क्या कराची में अभी तक ये मतलूबा सहूलत सियासी जमातों को मौजूद है, जो कि किसी जमाने में सियासी जमातें मुख्तलिफ टोले बनाकर हथियारबंद गुरूह बनाकर और इस तरह के फायरिंग के वाकयात करते थे और फिर यह कहा जाता था कि नामालूम ये वाकया कर गए हैं। क्या अभी तक किसी सियासी जमात के पास इस तरह के नामालूम लोग हैं? क्या ये मतलूबा सहूलत अभी तक है क्या इनके पास? मेरी इतलात के मुताबिक अब किसी सियासी जमात के पास इतनी मतलूबा सहूलत नहीं है। ये जिनको मतलूबा सहूलत थी वो अब यहां नहीं है और मतलूबा सहूलत अब किसी और के हाथ में चली गई। मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल वसूख से कि मतलूबा सहूलत वाले जो लोग थे वो उन्हीं के साथ चाबी लगा के निकल गए और अब मतलूबा सहूलत जिनके पास है वो बहरहाल सियासी जमातें नहीं है, वो मतलूबा सहूलत किसी और के पास है। तो लिहाजा जब मतलूबा सहूलत ही किसी जमात के पास नहीं है कि उनका कोई हथियारबंद विंग हो और वो इस तरह के वाकयात करें, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस वाकये में शायद इस बात का इम्कान कम ही है कि कोई सियासी जमात मुलविस हो जो कि एमक्यूएम को सियासी टारगेट कर रही हो। और दूसरी बात यह कि अगर एमक्यूएम को सियासी टारगेट नहीं किया गया और सियासी जमात नहीं है तो फिर इस वाकये में मुलविस कौन है? ये आज़ाद ज़रा इसकी निशानदेही करते हैं कि इस वाकये में कौन मुलविस हो सकता है। बहरहाल इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए कि आया याकताबाद वाकया कराया किसने है और इस बारे में तमाम हकायक जो है वो पुलिस को, इंतजामिया को और कानून नाफिज करने वालों को जाहिर करने होंगे। क्योंकि एमक्यूएम के पाकिस्तान में जो कन्वीनर हैं या कायद हैं उन्होंने बहरहाल ये धमकी दी है और सख्त लहजे में दी है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी एमक्यूएम की मौजूदगी में उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि इंतजामिया को इसका जो है वो बदला जो है देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम कुछ जो है एग्रेसिव पोजीशन में आना चाहती है या फिर ये सिर्फ मामला बयानात के हद तक ही रह के चला जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तअस्सुब का कायल नहीं हूं और ना ही मैं किसी से नफरत करता हूं और मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैं पैदा तो सिंधी घराने में हुआ लेकिन मैं उर्दू बोलता हूं
اور اردو سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی اردو بولنے والوں کو ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے ہے، کیونکہ میں اردو میری پہچان ہے، سندھی میری مادری زبان ہے، لیکن میں اردو میں بات کرتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں، اور میرا زیادہ وقت اب اردو بولنے میں ہی گزر جاتا ہے، تو لہذا اردو بولنے والوں سے میری بھی اتنی محبت ہے جتنی کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی زبان سے نفرت کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی سے اس بارے میں نفرت کی جائے کہ وہ فلاں زبان بولتا ہے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان، پاکستانی اور کراچی کے رہنے والے ہیں، لہذا ہم سب کے دکھ برابر کے ہیں اور ہم سب کی تکالیف برابر کی ہیں۔ اور جو خالد مقبول نے ایک اور بیان دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان پر بھی خالد مقبول عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جلد کے الیکٹرک کے بارے میں بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جلد کے الیکٹرک کے بارے میں کوئی عوام کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے یا یہ بھی صرف محض بیان ہے۔ یہ دونوں بیانات ریکارڈ پر رکھے جائیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان بیانات پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے سوالات بھی ہو سکتے ہیں اور پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے ان بیانات پر کیا رد عمل ہوا اور آپ اب ان بیانات پر کہاں کھڑے ہیں۔ لہذا میں نے صرف اتنا بتانا تھا کہ یاقوت آباد واقعے کے بعد ایم کیو ایم کے پاکستان میں کنوینر تھوڑا ایگریسو ہیں۔ کیا انہیں سب کچھ پتا ہے یا پھر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے؟ خدا حافظ۔